नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। खंड शिक्षा अधिकारी मतलब कि बीईओ का पेपर आपका 16 अगस्त 2020 को संपन्न हो गया था और आज है 18 अगस्त। आज इसकी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा। तो हम आपको सी बुकलेट संख्या के सारे उत्तर बताने जा रहे हैं जो भी आयोग ने उत्तर सही किए। देखिए, सी बुकलेट संख्या का पहला क्वेश्चन था फारेनहाइट पैमाने का टेम्परेचर आपको दे रखा था 200 डिग्री फारेनहाइट, तो सेल्सियस में इसको चेंज करना था। इसका सही उत्तर सही किया गया पहला वाला ऑप्शन, जो कि हमने आपको बताया भी था। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना था, तो इसका दूसरे का सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन। उपाधियों के निषेध को आपको आर्टिकल 18 से मिलाना है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता को आपको आर्टिकल 26 से मिलाना है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण जो है वो आर्टिकल 29 में दिया गया है। वहीं पर शिक्षा के अधिकार को 21 के काम में रखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल अंक की सब्सक्राइब का बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर किया गया है ए वाला ऑप्शन, मतलब कि 1, 2, 3 सही है। यह भारतीय संविधान में एक नई सूची जोड़ता है, ये बिल्कुल सही है। नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की संरचना को करता है, ये भी सही है। तीसरे वाले ऑप्शन में लिखा गया था महिलाओं के लिए अक्षर, ये भी सही है। चौथा वाला गलत है क्योंकि ये सही नहीं है, केवल कुछ राज्यों में प्रयोज्य है, ये गलत है। 1, 2, 3 सही है। देखिए, चौथा क्वेश्चन आया था भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? तो ये दी गई हैं केंद्र और राज्य को दोनों। सी वाले ऑप्शन सही ऑप्शन है। पांचवा क्वेश्चन है यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपको तर्क संगत रूप से सही लग रहा है? इसका आयोग ने उत्तर सही किया है डी वाला ऑप्शन। कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है, ये वाला ऑप्शन आयोग ने सही किया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन को मतलब कि अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर को बढ़ाना, इसको आपको मिलाना है 51 के गा से। ठीक है। प्राणियों के प्रति दया भावना रखना, इसको मिलाना है आपको चौथे से। इसके बाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास जो है इसको आपको मिलाना है पहले वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट वाला देखिए है लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखना, ये आर्टिकल नंबर 50 में है, तो ऐसे आपको मिलाना है। 6वें का बी नंबर जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आया था प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए 4, 10 हमने आपको बताया था आगे कैसे आपको भरना होगा, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। देख सकते हैं आप लोग। देखिए 4 3 12 करना है और 2 माइनस कर देना है। उसी प्रकार से आपको 10 3 30 करना था और 2 माइनस कर देना था। 3 गुना करके 2 माइनस करना था आपको। इस हिसाब से 28 सही उत्तर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध होगा? इसका सही उत्तर है बहू का संबंध होगा। डी जो है वो ई की बहू लगेगी, सही ऑप्शन होगा इसका 8वें का बी ऑप्शन। यदि निश्चित कोड भाषा में दिसंबर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो ये नीचे दी गई को आप कैसे लिखेंगे? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको विस्तार से बता चुका हूं। देखिए डी यू को लास्ट में ले गया है और ई आर से स्टार्टिंग कर रहा है, वैसे इसको आपको एनओ से स्टार्टिंग करनी है तो ये नवंबर बनेगा जाकर के। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है एक्स का मान क्या होगा? यहां पर आपको एक्स का मान बताना है। सही उत्तर होगा 13 वाला ऑप्शन। जो भी 13 ऑप्शन है ना बी वाला, वही सही उत्तर है। देखिए 1 को 1 के साथ में जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ में जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 3 के साथ में जोड़ेंगे तो 5 को 3 के साथ में जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 8 5 13, आगे दोनों को जोड़ेंगे तो 13 आपको सही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ था, उसका मुख्य विषय आपको बताना है। तो ये आपका दिल्ली में हुआ था। नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, इसका सही ऑप्शन सी वाला होगा। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय महिला आपको बतानी है, तो सही ऑप्शन होगा इसका कोनोरो हेम्पी। देखिए महिलाओं में कोनोरो हम्पी हैं और पुरुषों में मैग्नस कार्लसन है। हमने आपको जो सेट हल कराया था उसमें आपको बताया था। इसका सही उत्तर होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ये जितने भी आपको उत्तर बता रहा हूं ये सारे उत्तर आयोग द्वारा दिए गए, इसमें मेरे कोई भी उत्तर नहीं है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है
नीति आयोग द्वारा जारी की गई हाल में सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2019 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान लाया है? तो सही ऑप्शन होगा केरल राज्य। इसके बाद नौसेना ने एक ऑपरेशन वनीला चलाया था, वो कहां पर चलाया था? तो ये चलाया गया था आपका मेडागास्कर में। नेक्स्ट वाला देखिए, G20 देशों में अध्यक्षता जो जापान से किसने प्राप्त की है? देखिए 2019 वाला जो था ना वो जापान में हुआ था, लेकिन 2020 वाला कहां पर होगा? यही आपसे पूछा था, सऊदी अरब इसका सही उत्तर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में आपको मिलान करना है। इसका सही उत्तर दिया गया डी वाला ऑप्शन। हमने आपको बताया था कुडनकुलाम जो है वो वहां पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में, तो इसका आप सी को पहले से मिला देते हैं तो आपके सारे के सारे उत्तर सही हो जाते हैं। चमेरा रावी नदी पर है, जलीय ऊर्जा संयंत्र है। ग्वाल पहाड़ी पर सौर ऊर्जा है और पतरातू में तापी ऊर्जा है। तो अगर आप ऐसे मिला देते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता। 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ए और आर दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है ए और आर में से क्या क्या आपको सही लग रहा है। इसका सही उत्तर होगा बी वाला ऑप्शन। देखिए भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोट के कोयले भंडार 293.5 करोड़ टन है, ये भी आपका सही है। और दूसरा में लिखा गया है कि झारखंड और उड़ीसा में जो है आधा से ज्यादा कोयला भंडार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों सत्य हैं, परंतु आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए सी बी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखने वाला आपको राज्य बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सही ऑप्शन हो गया डी वाला ऑप्शन। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है। पहले नंबर पर तो यूपी है जनसंख्या की दृष्टि से, वहीं पर बात करेंगे क्षेत्रफल में तो पहले नंबर पर आता है राजस्थान, दूसरे नंबर पर आता है एमपी, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। तो तीसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र सही ऑप्शन दिया गया है आयोग द्वारा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ में मिलान करना है। ये आपको जनजातियां दी गई जरवा, कुकी, थारू और गोंड, इनको आपको मिलान करना है। देखिए थारू जो जनजाति है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए मैंने आपको बताया था सी को अगर आप पहले से मिला देते हैं। और गोंड आपकी कहाँ पर पाई जाती है? गोंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो डी को अगर आप दूसरे से मिला देते हैं तो जो आयोग ने उत्तर दिया है बी वाला ऑप्शन दिया है। जरवा कहाँ पर है? जरवा पाई जाती है आपकी अंडमान निकोबार में, और कुकी जो पाई जाती है वो मणिपुर में पाई जाती है, तो कुकी को मणिपुर से मिला दीजिए। थारू आपकी हो गई उत्तर प्रदेश और गोंड हो गई आपकी मध्य प्रदेश, सही ऑप्शन हो गया इसका बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ मिलाना है। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है आपका? असम में पड़ता है, और सिमलीपाल उड़ीसा में। ये दोनों मैंने आपको मिलाया था, इससे आपको सही उत्तर मिल जाएगा। आयोग ने उत्तर दिया है सी वाला। ए को आप तीसरे से मिलाएगा। नोकरेक जो है ये आपका मेघालय में पड़ता है, और मानस मैंने आपको बताया मानस असम में है। इसके बाद सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है, और अगस्त मलाई जो है ये कहाँ पर पड़ता है? केरल में है। तो ये चारों मैंने मिला दिए हैं, सही ऑप्शन इसका सी वाला ऑप्शन है। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए दो आपको कथन दिए गए, इसमें से बताना है कौन कौन से आपको कथन सही लग रहे हैं। इसका सही ऑप्शन दिया गया ए और दो, जो दोनों हैं ये भी कथन आपके सही हैं। मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा वाला आपका कथन था 2011 में देश की 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर हैं, ये बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही ऑप्शन है आपके। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में किस में प्रति 100 बालिकाओं में 0 से 6 वर्ष वाली बालकों की संख्या अधिक है? तो सही ऑप्शन है इसका सी वाला ऑप्शन। हरियाणा में शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, तो बालकों की संख्या वहां पर अधिक होगी और बालिकाओं की संख्या कम होगी, इसलिए आयोग ने उत्तर दिया है सी वाला ऑप्शन। आप लोग मिलाइए, आप 120 में से कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न मैंने आपको आयोग की आंसर की जो अभी आई है, आज है आपकी 18 अगस्त और आज आपकी आंसर की आ चुकी है, आप लोग मिला सकते हैं। हाँ, कुछ सी बुकलेट संख्या के सारे प्रश्न करा रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सतह से स्वेदन मतलब कि पसीना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है किस पर? तो सही ऑप्शन है ए और बी दोनों पर, मतलब कि वातावरण के ताप पर और वातावरण की नमी पर, इन दोनों पर पसीना बहना आपका निर्भर करता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? सूक्ष्म पोषक मतलब होता है जो सबसे कम मात्रा में चाहिए होता है। सही ऑप्शन है मैग्नीशियम। देखिए मैग्नीशियम जो होता है तत्व, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है और ये सूक्ष्म से थोड़ा ज़्यादा होता है, गौण पोषक पदार्थ में आता है।
इसलिए सही ऑप्शन होगा डी वाला। हमने जो आपको आंसर की दी थी उसमें डी वाला ऑप्शन सही किया था, कुछ लोग अलग उत्तर को सही करके आ रहे थे। डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 25 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपसे पूछा तो सही नहीं है और आयोग ने इसका उत्तर सही किया है सी वाला ऑप्शन, मतलब कि यह कुछ अम्लीय होता है। ये बिल्कुल गलत है। हमने आपको बताया था इसका जो पीएच मान होता है 7.1 से लेकर के 7.4 तक होता है, इसलिए अगर यहाँ पर लिखा होता यह कुछ क्षारीय होता है तब ये जाकर कहीं सही होता। आयोग ने इसका उत्तर दिया है सी वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, ये टेस्ट आपको दिया गया था, HbA1c का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन में लाभदायक है। तो सही ऑप्शन होगा मधुमेह, जो शुगर की जांच के लिए या फिर शुगर के मापन के लिए हम लोग ये टेस्ट करते हैं। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। तो बताइए किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य माना गया है। 11 मौलिक कर्तव्य आपके हैं और 4 आपको दिए गए हैं। तो आयकर अदा करना ये मौलिक कर्तव्य आपका 11 मौलिक कर्तव्यों में नहीं है, इसलिए आयोग ने उत्तर दिया इसका डी वाला ऑप्शन 1, 3, 4, 2 को नहीं मिलाया है। 1, 3, 4 जो है वही आपके मौलिक कर्तव्य हैं। देश की रक्षा करना, गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ठीक है, ये तीनों सही है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर दिए गए हैं। इसका सही उत्तर दिया गया है डी वाला ऑप्शन। ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए हमने आपको बताया था जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं होती, इसलिए ए आपका गलत हो गया है। आर वाले में दिया गया लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के सदस्य जो हैं वो सरकार में मंत्री बन सकते हैं, ये सही है, इसलिए ए गलत है और आर सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां दी गई हैं, इनको आपको क्रम से लगाना था। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 3, 4, 1, 2 ये आपका क्रम है। देखिए बी आर मेहता मतलब कि बलवंत राव मेहता सबसे पहले आई थी 1957 में, इसके बाद आई थी अशोक मेहता समिति 1977 में, और इसके बाद आई थी राव समिति, और सबसे लास्ट में सिंघवी समिति। तो ऐसे आप क्रम से लगा लेंगे तो सही उत्तर आपको सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य में वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसका सही उत्तर दिया गया है सी वाला ऑप्शन। भाग 12 में केंद्र और राज्य के मध्य में वित्तीय विवरण का ब्यौरा है, तो भाग 12 इसका सही उत्तर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक बढ़ई है जो 6 घंटे में कुर्सी बनाता है, बी 7 घंटे में और सी 8 घंटे में एक कुर्सी को बनाता है। तो प्रत्येक बढ़ई अगर 8 घंटे काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सी बनेगी। सही उत्तर होगा 73। मैंने पिछले वाले आपको सेट कराया था ना, वहाँ पर 50 क्वेश्चन कराए थे, इसको विस्तृत मैंने आपको बताया था, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, बी सी डी एफ और ये सीरीज दी गई है, इसमें आपको भरना था। तो जिनका पेपर है उन्होंने बिल्कुल सही भरा है, क्यू आर एस यू भरा जाएगा यहाँ पर, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, इसका जन्म जो है 3 मार्च 1980 को होता है, वाई 1 से 4 दिन बड़ा है, तो वाई का जन्मदिन किस दिन होगा। इसका सही उत्तर दिया गया है बी वाला ऑप्शन, बृहस्पतिवार दिया गया है। देखिए 26 जनवरी 1980 को शनिवार पड़ा है, शनिवार, ठीक है। तो 26 जनवरी से लेकर के 3 मार्च तक आप दिन निकाल लीजिए कितने ऑड डे आपको मिल रहा है। तो 5 जनवरी मिलेंगे, 29 की फरवरी होती है और 3 दिन आपके मार्च हो रहे, टोटल आपको 37 दिन मिलेंगे। 7 से भाग कर दीजिए, 7 बना 35, तो 2 आपको ऑड डे मिल गए। तो ये आपका 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। सोमवार से 4 दिन पहले आपको ले जाना था, तो बृहस्पतिवार पड़ेगा, सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 34 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सीरीज रखनी थी, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कैसी सीरीज यहाँ पर आएगी। सही ऑप्शन दिया गया है बी वाला ऑप्शन, 27 का सही उत्तर होगा। देखिए कैसे आपको करना है, एक बार बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले 5 और 1 का मल्टीपल कर लीजिए तो ये 5 आ जाएगा, और 6 1 का मल्टीपल कर लेंगे 6 आ जाएगा। तो 5 6 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 11 आपको प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार आपको इसको करना था, ये 35 है तो इनका मल्टीपल करेंगे 3 5 15 आएगा, और 4 3 12, इनका मल्टीपल करेंगे 12, दोनों को जोड़ दीजिए 27 उत्तर आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, 5 वर्ष से पूरे ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु को बताना है। सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन। हमने आपको बताया था अगर आप 1 से मानकर भी लगाएंगे तो आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है 35 वर्ष। 36 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 प्लस, देखिए 2 की पावर 1/3 है, याद रखिएगा 2 की पावर 1/3 है और 2 की पावर 2/3 है। अब आप लोग लगाइएगा
इसका उत्तर जो प्राप्त होगा आपको 2 उत्तर प्राप्त होगा। कैसे आपको करना है एक बार आपको बता देते हैं। देखिए 2 को इधर ले आएंगे तो 100 - 2 बराबर 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 होगी। इसका क्यूब कर दीजिए आप लोग तो आपको ये पूरा पद मिल जाएगा और इसका पद बराबर आ जाएगा 2। तो ए वाला उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 37 नंबर में दिया गया 2 आपकी जीवाएं ए बी और सी डी जो बाई बिंदु पी पर काटती हैं, पी ए सी 50 है तो पी डी बी आपको बताना था। सही उत्तर होगा ये, अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का मासापा और लासापा आपको क्रमशः 21 और 84 दिया गया है, संख्याएं आपकी 1:4 में है, तो इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या आपको बतानी है। सही उत्तर कौन सा होगा 38 का? क्या आपने लगाया है? आयोग ने इसका उत्तर सही किया है 84। ठीक है, 21 पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या होगी 84। 21 चौक 84। ठीक है, आपसे बड़ी संख्या पूछी थी 84 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? देखिए सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर 2019 को एक सूची जारी की गई थी जिसमें सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया किसने? तमिलनाडु ने। कुछ लोग केरल सही किए होंगे, हर बार केरल सही नहीं होता है। तमिलनाडु मैंने आपको बताया था, तमिलनाडु बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। 40 नंबर क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर क्यों कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगते हैं, यही आंसर आयोग ने सही किया है। आप लोग मिला सकते हैं, सी सेट वालों को सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिल रहे होंगे, बाकी सेट वालों में क्वेश्चन इधर उधर आपके हो गए होंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है भारत को? तो सही ऑप्शन है 2024 तक प्राप्त करना है। 2019 का जो आपका बजट प्रस्तुत किया गया था उसमें 5 साल का लक्ष्य रखा गया था। 2019 से लेकर के 5 साल जोड़ेंगे तो 2024 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना है भारत को। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको 15वें वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका चयन करना है। तो पहले इसका सही उत्तर होगा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही किया गया है। आयोग को 30 अक्टूबर 2020 तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ये कथन गलत है, बाकी सारे के सारे ऊपर वाले कथन सही हैं। मैंने आपको पहला वाला कराया था लेकिन ये आंसर अब गलत हो चुका। आयोग ने इसका आंसर सही किया है डी वाला ऑप्शन। 43 नंबर क्वेश्चन है, पल्लव शासकों का नाम आपसे पूछा गया है उनके कालक्रम के अनुसार। तो जैसे जो सबसे पहले बना आपको बताना है। इसका सही उत्तर आयोग ने सही किया है ए वाला ऑप्शन। 4 2 1 3 मतलब सबसे पहले बने थे महेंद्र वर्मन प्रथम, इसके बाद बने नरसिंह वर्मन प्रथम, नेक्स्ट में आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम और लास्ट में आते हैं नंदी वर्मन। तो ऐसे आप क्रम से रख लीजिएगा, सही ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए शासक उनकी रानियां लिखी गई हैं, इसको आपको मिलान करना है। तो 44 नंबर का सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। देखिए आपको कैसे मिलाना है, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम था कुमारा देवी, तो ए को मिला दीजिए तीसरे से। समुद्र की पत्नी का नाम था दत्ता देवी, बी को मिला दीजिए पहले से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था कुबेर नागा, ऐसे मिला दीजिए। और कुमार गुप्त प्रथम की पत्नी का नाम था आनंद देवी, तो ये पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, समाचार पत्र उनके संस्थापक में आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। जो सही नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। सही उत्तर दिया गया सी वाला। देखिए तहजीब उल अलाक जो है ये समाचार पत्र मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं है, सर सैयद अहमद खां का था। मैंने आपको पिछला वाला आंसर की दी थी, उसमें बताया था और आयोग ने उत्तर सही किया सी वाला ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। तो सही ऑप्शन दिया गया 46 का ए वाला ऑप्शन। मतलब कि ताजुल मासिर जो है ये किसकी है, हसन निजामी की है, और ख्वाइज उल फतूह जो है ये किसकी है, अमीर खुसरो की है। नेक्स्ट है आपकी तारीख मुबारक शाही, ये किसकी है, ये है याहिया बिन अहमद सरहिंद की है। नेक्स्ट वाला है फतवा ए जहांगीरी, ये किसकी है, बरने की है। तो इस प्रकार से आप लोग मिला सकते हैं, ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको इसमें आंसर की बता रहा हूँ जो भी आपके 120 प्रश्नों की है। जो लोग को आंसर की नहीं मिल पा रही हो, जो लोग पेपर नहीं दिए हो, वो लोग आराम से धीरे धीरे इसको देख करके कर सकते हैं। यहाँ पर सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ में मिलान करना है। सही उत्तर दिया गया ए वाला ऑप्शन। एंड्रू फ्रेजर जो हैं वो पुलिस आयोग थे, आयुक्त थे। इसके बाद मैकडोनाल्ड जो थे
वो अकाल आयोग थे। कोलिन स्टॉक मानफ्रिक जो हैं वो किसके थे? सिंचाई आयोग के। नेक्स्ट है आपका थॉमसन रॉबर्टसन, ये किसके थे? रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे। ये आपको सूची मिलान करनी थी। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको ए और आर दो कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है कौन कौन इसमें सही आपको लग रहे हैं। इसका सही ऑप्शन होगा बी वाला, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया, ये भी सही है, लेकिन आर्य जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, लाल लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें आप लोग काफी कंफ्यूजन था, इसके दोनों ही कथन आयोग ने सही कर दिए, पहले और दूसरे दोनों। इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो आ गए थे गांधी जी के द्वारा। दूसरे में स्वराज पार्टी गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। ये दोनों ही कथन आपके सही कर दिए गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, विलय के सिद्धांत में आपको कालक्रम लगाना है। जो राज्य हड़प नीति सबसे पहले सतारा को मिलाया गया, ये सबको मालूम था, सतारा को सबसे पहले मिलाया गया, तो सबसे पहले सतारा को आपको रखना है। इसके बाद देखिए झांसी को सबसे लास्ट में मिलाया गया, इसलिए दो वाले को सबसे लास्ट में रखना है। तो ये दो ऑप्शन में से आपको कंफ्यूजन रहा होगा। इसका सही ऑप्शन दिया गया है सी वाला ऑप्शन। सबसे पहले देखिए सतारा को, इसके बाद बाघाट को, नेक्स्ट में उदयपुर को और झांसी को सबसे लास्ट में शामिल किया गया था विलय के सिद्धांत के तहत। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। गणने के उचित और पारस्परिक मूल मतलब कि FRP में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? 51 का सही ऑप्शन दिया गया है ए वाला ऑप्शन। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ये अनुमोदित करती है, सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 52 नंबर क्वेश्चन है, ए और आर दो आपको कथन कारण दिए गए, इसमें से बताना है कौन कौन से आपको सही लग रहे हैं। सूरजमुखी का तेल जो है एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है। 52 का सही उत्तर दिया गया है ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है वो एक ही अच्छे तरह से व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, 5 दिसंबर 2019 को घोषित किए गए रेपो दर और रिवर्स रेपो रेट आपको बताना है कितने थे? सही ऑप्शन दिए गए सी वाला। देखिए यहां पर रेपो रेट जो था 5.15% था और रिवर्स रेपो रेट जो था वो 4.9% था। ध्यान रखना है, आपसे देखिए डेट पूछी गई है 5 दिसंबर 2019 की पूछी गई है, अभी की नहीं आपसे पूछ रहा है, 5 दिसंबर 2019 की पूछ रहा है। तो देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन जो है इसका सही ऑप्शन है। 9 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है, इसमें से कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? इसका सही उत्तर दिया गया आयोग द्वारा 1 और 2 दोनों, मतलब पहले दोनों कथन सही हैं। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है, ये सही है। दूसरे में इसकी गणना आर्थिक सलाहकार कार्यालय OEA औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग करता है, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तीसरा वाला गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति की माप के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। पहले दोनों ऊपर के सही हैं। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से शहर में स्थापित किया गया है? सही ऑप्शन इसका नोएडा में स्थापित किया गया है। सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया गया है। 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप बनी हुई है? सही ऑप्शन इसका उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वहां पर किसमें, मतलब किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्य प्रथा और क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी विकास के लिए अभिशाप है, ठीक है, बुंदेलखंड में। 57 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताइए। 57 का सही ऑप्शन है डी वाला। प्रतापगढ़ में अमरूद जेली जो है लोकप्रिय उत्पाद नहीं है, बाकी कन्नौज में इत्र फेमस है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन फेमस हैं, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने फेमस हैं और प्रतापगढ़ में अमरूद जेली नहीं, प्रतापगढ़ में आंवला ज़्यादा होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, आगरिया, बैगा और भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहां पर निवास करती हैं? बताइए। अगर आपको कोई भी जनजाति आती होगी तो ये सोनभद्र में रहती हैं, सोनभद्र में ज़्यादातर आपकी जनजातियां रहती हैं।
तो अगरिया, बैगा और भुइया जो जनजातियां हैं ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है? राइजोबियम, नीलहरित शैवाल, एजोला या फिर वैस्कुलर? सही ऑप्शन दिया गया इसका डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। वैस्कुलर माइकोराइजा जो है वो एक फास्फेटिक जैव उर्वरक है, सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको गायक और गायक शैली दी गई है, जो सुमिलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। सही ऑप्शन है ताज बेगम जो है वो ठुमरी ठप्पा की नहीं है। बाकी जितने भी आपको दिए गए बिल्कुल सही ऑप्शन आपके मिले हुए हैं, केवल बी वाले ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है। 61 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में फिर से मिलान करना है। यहाँ पर लेखकों के नाम दिए गए हैं और उनके उपनाम दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर दिया गया सी वाला ऑप्शन, मतलब कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। कई बार हमने आपको हिंदी में बताया था जब आपको यूपी बीएड का सेट कराते हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आगे लगाते हैं। इसके बाद रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी लगाते हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है वैद्यनाथ मिश्र जो हैं ये क्या लगाते हैं आगे, नागा अर्जुन लगाते हैं। और धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं इनका उपनाम है मुंशी प्रेमचंद्र, तो उपनाम है, जैसे आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद्र का पहले का नाम क्या था, धनपत राय था, लेकिन जो कविताएं और उपन्यास कैसे लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद्र के नाम पर लिखते हैं, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला, 1 और 2 दोनों सही है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। दूसरा, अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का हिस्सा है, तो सही ऑप्शन इसके होंगे 62 नंबर का सी वाला ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? ये रिपोर्ट आई थी सबसे प्रदूषित नगर की, तो सही ऑप्शन होगा झरिया। 63 का बी नंबर जो है वो सही ऑप्शन आपका दिया गया है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 11 से 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में कौन कौन से कथन आपको सही लग रहे हैं? 64 नंबर का सही ऑप्शन होगा केवल दूसरा, वह काठमांडू नेपाल में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्ण कटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था, यही इसका सही ऑप्शन है, पहला वाला गलत ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। नगर दिए गए, उनके नदियां दी गई हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। सी वाले ऑप्शन में आपको ये देखना है कि पेरिस जो है सी नदी किनारे है, तो लास्ट वाले से हो गया कि सासा जो है ये किस नदी किनारे है, ये कांगो नदी किनारे है, तीसरा सही होगा। बैंकॉक किस नदी किनारे है, तो बैंकॉक है चायो फ्राया नदी किनारे। अच्छा क्वेश्चन था। एशियासिन किसके नदी किनारे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, पराग्वे नदी किनारे, ठीक है। इस प्रकार आप लोग मिला लीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 66 नंबर में जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको रखना है, तो सही ऑप्शन है 66 का डी नंबर। पहला द्वीप ऊपर से नीचे क्रम में है होकांडू, फिर है हांगसो, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीप जापान के प्रमुख द्वीप हैं जो आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाए गए हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है, कथन और कारण से क्वेश्चन आया था, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। क्या दिया गया था कथन में? विश्व के अधिकांश जो उष्ण मरुस्थल हैं वो 15 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, ये सही है बिल्कुल। व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती है, इसलिए मरुस्थल बन गए हैं, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही बातें हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ फिर से मिलान करना है। परियोजना और नदी आपको दी गई हैं, सही ऑप्शन होगा ए वाला। उकाई जो है वो तापी नदी पर है। नेक्स्ट वाला जायकवाड़ी जो है ये किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। खडक वासला जो है ये किस नदी पर है? आम्बी नदी पर है। और मयूराक्षी जो है ये मुथा नदी पर है।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। ये सारे के सारे उत्तर आपके आयोग द्वारा दिए गए हैं, इसलिए आपको कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इन प्रश्नों पर डाउट होता है तो आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं, आयोग अपने उत्तर को सही कर सकता है। जो ही प्रश्न में आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही ऑप्शन है ए और दो दोनों सही हैं। ग्रीस ने कैटरीना को देश की इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, ग्रीस ने, ठीक है, ये सही है। दूसरा है कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखती हैं, ये बिल्कुल बात सही है। दोनों ही कथन इसके सही हैं। कोयला क्षेत्र और उसकी अवस्थिति दी गई है, जो जहां पर रखा गया है कोयला क्षेत्र। 70 नंबर का सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन। माकुम जो है असम में है, इसके बाद नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश में है, गिरिडीह जो है झारखंड में है और सोहागपुर मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सामने सामने आपको मिला देना था। ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां एक दिशा में 90 किलोमीटर पर घंटा एवं 70 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तेज चल रही हैं। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमे चलने वाली रेलगाड़ी के खड़े व्यक्ति किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। 71 का सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन, 100 मीटर होगी। आप लोग लगाइएगा विस्तृत तरीके से, इसका सही उत्तर दिया गया है बी वाला ऑप्शन। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल्य बिक्री पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत आपको बताना है। सही ऑप्शन इसका दिया गया 20%, 20% का सही उत्तर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन आपको बताना था। अच्छे क्वेश्चन थे, जो लोग एसएससी रेलवे की तैयारी किए रहे होंगे और इस पेपर को दिए होंगे उनके कुछ क्वेश्चन जो हैं ये वाले वो सही हो गए होंगे। सही ऑप्शन है 8000। 73 का सही ऑप्शन होगा डी वाला 8000। 74 नंबर क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019 और 20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? सही ऑप्शन इसका ए वाला, जीडीपी का 3.33%, जीडीपी का 3.3% जो है वो राजकोषीय घाटे के रूप में रखा गया है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 और 20 में 5 राज्यों के सूची में नहीं है? सही ऑप्शन है गुजरात, गुजरात नहीं है 5 राज्यों की सूची में, बाकी ये तीनों हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार करना है, उन्हें कालक्रम के अनुसार आपको रखना है। जैसे सबसे पहले कौन सी बनी थी? केयर, इसके बाद ICRA और क्रिसिल, इसको आपको कालक्रम के अनुसार रखना है। तो सही ऑप्शन होगा पहला, सबसे पहले क्रिसिल बने, इसके बाद आपकी ICRA बनी, फिर केयर बनी, तो ये कालक्रम है उनके। सही ऑप्शन दिया गया पहला वाला ऑप्शन। भारत में सार्वजनिक बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं, उनमें आपको बताना है कौन कौन से लाभ आपको सही लग रहे हैं। 77 का सही ऑप्शन है डी वाले, 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। जो एकीकरण किया जा रहा बैंक का वो सारे सही हैं। पैमाने की मित व्ययिता है, पूंजी तक आसान पहुँच है, इसके बाद नेक्स्ट है व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार है, बिल्कुल सही है। विश्व स्तरीय आकार के बैंक, ये चारों ही अगर एकीकरण बैंक का हो जाता है तो चारों ही आपको लाभ मिलेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संहिता उपनाम किस ग्रंथ को दिया गया है? तो सही ऑप्शन है महाभारत को दिया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए हैं? तो ये ताम्र में सिक्के प्रचलित किए थे। सही ऑप्शन हो गया ए वाला ऑप्शन। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। इधर आपको दर्शन दिया गया है, इधर मोक्ष प्राप्त करने के तरीके आपको दिए गए। तो 80 का सही ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन। मतलब कि न्याय दर्शन में कैसे आप मोक्ष प्राप्त करेंगे? तो तार्किक चिंतन से, डी वाला ऑप्शन सही है। मीमांसा दर्शन में क्या है? वैदिक अनुष्ठान करना पड़ेगा आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए। सांख्य दर्शन में क्या करना पड़ेगा? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण करना पड़ेगा। वेदांत दर्शन में क्या है? आत्मज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सही ऑप्शन होगा बी वाला ऑप्शन। 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य में 17 मई 1540 में कन्नौज के पास में युद्ध हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध आपको याद है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। सही ऑप्शन होगा 81 का बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है।
देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण के कारण गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? क्यों वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन को? अच्छा चल रहा था, चौरी चौराहे घटना हो गई थी और गांधी जी जो थे वो हिंसा पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया या फिर वापस ले लिया। गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं रखते हैं गदर पार्टी से? 83 का सही ऑप्शन है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस नहीं रखते हैं। लाला हृदय लाल, रामचंद्र और बरकत उल्लाह ये सारे संबंध रखते हैं, खुदीराम बोस नहीं रखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। सही ऑप्शन होगा डी वाला ऑप्शन। कूका विद्रोह जो है 1832 से 34 के बीच में नहीं हुआ था। बाकी नील विद्रोह, जयंती विद्रोह, कुकी विद्रोह ये सारे सही हैं। चौथा वाला ऑप्शन जो है वो इसका गलत ऑप्शन है। 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा था मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें? किसका कथन है? सही ऑप्शन है एनी बेसेंट का कथन है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन करने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही ऑप्शन है बोरान। बोरान बहुत जरूरी है दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए। तो 86 का सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 1 किलोग्राम नत्र जल की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन है 2.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर है, यहाँ पर आपको ऊसर मिट्टी के संबंध में बताना है कैसे आप सुधार कर सकते हैं। कौन कौन से आपको कथन सही लग रहे हैं? सही ऑप्शन है 2 और 3 सही है। चूने के प्रयोग से सुधारा जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है ऊसर भूमि के संबंध में। दूसरा और तीसरा जो है वही इसके सही उत्तर है। इस मिट्टी के पीएच मान 7 से अधिक होता है ऊसर मिट्टी का। तीसरे में कहा गया है इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। ये दोनों ही कथन सही है। 88 का बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी चूने के प्रयोग से सुधारा जा सकता है, ये गलत है। 89 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्च्यून इंडिया ने 500 कंपनियां निगमों की सूची के अनुसार 2019 की सबसे बड़ी कंपनी कौन थी? तो 2019 की सबसे बड़ी कंपनी थी अंबानी जी कंपनी, नाम है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। सही ऑप्शन होगा इसका सी वाला ऑप्शन। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता आपका सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, वो किस बांध पर बना है? तो ये बना आपका रिहंद बांध पर बना है, डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो अगर आप गए होंगे कानपुर तो वहाँ पर आपको दलहन संस्थान मिलेगा, रोड पर ही बिल्कुल बगल में आपका बना हुआ है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? संतरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? सही ऑप्शन होगा सहारनपुर करता है। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 93 क्वेश्चन है, ये सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए वीवी गिरी जो राष्ट्रीय श्रम संस्थान है ये कहाँ पर है? नोएडा में है। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वाराणसी में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मथुरा में है। और क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? गाजीपुर में। ऐसे मिला दीजिएगा, सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में कथनों पर आपको विचार करना है, कौन कौन से कथन सही हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। सही ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है। यह देश की सर्वाधिक दूध उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। इसमें देश का अधिकतम आलू खेती की जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। 95वां क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ किसे कहा जाता है? सही ऑप्शन है नाट्य शास्त्र को कहा जाता है, इसका ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है ए और आर में से कौन सही है, कौन किसकी व्याख्या करता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है, और आर जो इसका कारण दिया गया है ये बिल्कुल सही है और सही व्याख्या भी करता है। अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है, बिल्कुल सही है, धर्म के अनुसार ये चल रहा है, इसलिए कारण जो है वो सही व्याख्या कर रहा है।
ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 97 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कथन और कारण फिर से आपके सामने है। बड़े देखिए पेपरों में यही होता है, कथन कारण से सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो थोड़े से वो कंफ्यूज करेंगे, आप गलत करके उन्हें आएंगे। कथन कारण से दिया गया है, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। तो ये कथन कारण में आपको बताना है कौन कौन से आपको सही लग रहे हैं। तो बी वाला सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। देखिए आर में कहा गया है पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मापदंडों के लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो ए और आर दोनों सही है कि हम शौचालय घर में कैसे बना सकते हैं, यहीं पर हम पूजा करते हैं। तो ए और आर सही है, लेकिन एक ही व्याख्या आर नहीं करता है। बी वाला सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवन में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसका सही ऑप्शन है डी वाला, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों बिल्डिंग को शामिल किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व के खसरे से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। तो जनवरी 2020 में आपको बताना है खसरा सबसे ज़्यादा किस देश में फैला हुआ था। सही ऑप्शन है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में खसरा सबसे अधिक प्रकोप में था। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखो क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है। सही ऑप्शन होगा नाइजर में खोला है। ठीक है, 101 नंबर है, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सही ऑप्शन है बिकमिंग के लिए। ठीक है, इस एल्बम के लिए मिशेल ओबामा को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया बिकमिंग के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सम्मिलित नहीं है। सही ऑप्शन है डी वाला, यूएसए को चौथा स्थान नहीं मिला है, बाकी स्विट्जरलैंड पहले में, सिंगापुर तीसरे में, भारत 72 स्थान पर है, यूएसए चौथे स्थान पर नहीं है। 103 नंबर क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडेसी अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचेता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर आपको विचार करना है। तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। वह दुबई यूएई की रहने वाली हैं और 120 भाषाओं में गाना गा सकती। कितनी प्रतिभाशाली है कि 120 भाषाओं में गाना गा सकती हैं। सुचेता सतीश नाम है, याद रखिएगा, दुबई की है। 104 नंबर क्वेश्चन है, सन 2020 में कॉप 26 का आयोजन निम्नलिखित किस शहर में प्रस्तावित है। सही ऑप्शन होगा ग्लासगो, ग्लासगो में है, कॉप 26 आपको होगा। नेक्स्ट है 105 नंबर, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है। तो सही ऑप्शन होगा कैस्पियन सागर के किनारे है। सी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, देखिए घास के मैदान दिए गए हैं, महाद्वीप दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है सूची के अनुसार। 106 नंबर का सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, लानोस जो है वो दक्षिणी अमेरिका में है और एस्टिपेज कहाँ पर पड़ता है, यूरोप में। नेक्स्ट है पेरी, पेरी पड़ता है आपका उत्तरी अमेरिका में और वेल्ड कहाँ पर है, वेल्ड आपका पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। तो ये दूसरे के साथ मिला दीजिए, ऐसे ही मिल जाएगा और ए वाला ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है, बांस एक जादुई घास है विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला सतह प्रदर्शनी लगी थी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के किस नगर में आयोजित की गई थी। सही ऑप्शन है जम्मू में लगी थी। बांस एक जादुई घास के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला लगी थी जम्मू में। 108 नंबर क्वेश्चन है, जनजाति आपको दी गई, क्षेत्र दिए गए हैं, बताना है कौन कहाँ पर रहती है। तो 108 का सही ऑप्शन है सी वाला ऑप्शन दिया गया आयोग द्वारा। खरगीज जो है वो मध्य एशिया में रहती है। बुशमैन कहाँ पर रहती है, कालाहारी के मरुस्थल में रहती है। एनू कहाँ पर रहती है, जापान में रहती है। और बद्दू कहाँ पर रहती है, अरब में रहती है। तो ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग, मैंने आपको चारों मिला दिए हैं। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो लिग्नाइट कोयला कहाँ पर मिलता है, ये आपका डी वाला ऑप्शन सही है, नवेली में मिलता है। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 110 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी ये सारी हैं। ठीक है, इंद्रावती नहीं है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 नंबर, कौन सा समेत नहीं है? नहर परियोजना और उसके राज्य आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन है जवाई परियोजना जो है ये तमिलनाडु पे नहीं है, बाकी ये तीनों आपकी सही ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है कौन सा कथन है। 112 का ए नंबर सही है। भारत के उड़ीसा राज्य क्रोमाइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यही सही है, बाकी तीनों नीचे गलत है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस शैल समूह से संबंधित है? तो धारवाड़ से निकलता है। लौह अयस्क का जो भंडार है वो धारवाड़ चट्टानों से निकलता है, सही ऑप्शन होगा ए वाला। तो 114 नंबर क्वेश्चन है, सेल्वा वनों की विशेषता क्या है? सेल्वा वनों की सही ऑप्शन है चौड़ी पत्ती सदाबहार। जो सेल्वा वन होते हैं उनकी चौड़ी पत्ती होती है और सदाबहार वन होते हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में स्थित है? तो सही ऑप्शन है प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपका इलाहाबाद। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ पर है? प्रयागराज इलाहाबाद में। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? सही ऑप्शन होगा 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, बी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे घटते क्रम में आपको बताना है? सही ऑप्शन है देखिए जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से घटते क्रम में बिहार की सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल की उसके बाद कम, केरल और उत्तर प्रदेश, ये चार आपको शीर्ष वाले दिए गए हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में लगाना था। तो बिहार में सबसे ज्यादा और चौथे नंबर पर यूपी आएगा अपना। 118 क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान करना है। देखिए घटना आपको दी गई, यौगिक आपको दिया गया है, मिलान करिए। अम्ल वर्षा कैसे होती है? सल्फर डाइऑक्साइड कारण होती है, ए को तीसरे से मिला दीजिए। और प्रकाश रासायनिक धुंध किससे होता है? सी वाले से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। और हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन कौन करता है सबसे तेजी से? कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। वैसे करता है ऑक्सीजन के साथ में है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी तो इसको छोड़ करके इसके साथ सबसे तेजी के साथ मिल जाएगा वो। ओजोन परत का क्षरण हो रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जो आपके एसी से निकलती है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उससे ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध रखता है किसके किसके साथ में? सही ऑप्शन होगा कवक और पौधों के मध्य में माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध रखता है, साथ साथ जीते हैं दोनों और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही ऑप्शन है विटामिन के जल में घुलनशील है, यही सही नहीं है। देखिए एडीई के जो होते हैं ना वो किस में घुलनशील होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। और बीसी जो होते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन जो है गलत ऑप्शन है, बाकी ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही ऑप्शन है। देखिए हमारे 1 से लेकर के 120 तक प्रश्नों की सीरीज थी और हमने आपको बीओ का पेपर कराया है, खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर कराया है, जो आपका 16 अगस्त 2020 को हुआ था और आज 18 अगस्त, आज इसकी आंसर की आ चुकी है। हमने सी सेट के आपको सारे के सारे विकल्प जो हैं आयोग द्वारा जो भी विकल्प सही किए गए हैं वही विकल्प को हमने आपको बताया है। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग आपत्ति कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो उस पर मिलकर चर्चा करते हैं कि किस प्रश्न में आपको आपत्ति करनी है, ताकि आपका एक प्रश्न सही हो सके। तो आप लोगों ने 120 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपके इसमें से 75 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो आपका बेस्ट स्कोर माना जाएगा, आप दूसरे स्टेज में जा सकते हैं। तो ये अगर आप 75 तक सही कर पा रहे हैं आपका बढ़िया स्कोर माना जाएगा। आप लोग अपना स्कोर कार्ड कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, किसी प्रश्न में डाउट होता है आप लोग कह सकते हैं। हमने आपको सी सेट के सारे क्वेश्चन कराएं, जो लोगों को पेपर ना मिल पाया हो, जिन लोगों ने पेपर नहीं भी दिया हो वो भी लोग इसको जा करके देखिए। मैंने आपको जल्दी जल्दी 120 क्वेश्चन तक बताने का प्रयास किया है। आप लोग वीडियो को धीरे करके सारे प्रश्न को आराम से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल से इसकी लिंक ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जा करके इसका पेपर और आंसर की मैं डाल दूंगा 1-2 घंटे में, आप लोग वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।